महामारी अधिनियम में और धारा 144 की वायलेशन में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सारे इसकी वीडियोग्राफी हमारे पास है, इसमें आइडेंटिफाई करके उनके लिए अनुसार कार्रवाई होगी। जो भी वेस्टेज होता है वो जो भारत सरकार का 4 घंटे तक खुलने के बाद वाइड उपयोग में लेने का जो निर्देश है उसी के तहत ये 2% वेस्टेज भी है। जो अव्यवस्था जो हुई है राजस्थान के अंदर, उसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब उनके राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का रिजिग्नेशन लें। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। आज ताल ठोके की शुरुआत हैरान कर देने वाली तस्वीरों के साथ। संक्रमण में तुष्टिकरण की तस्वीरें, हैरान हो जाएंगे आप तस्वीरें देखकर। कोरोना में संक्रमण को निमंत्रण देने वाली तस्वीर आप इसको कह सकते हैं। सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप जानते हैं देश कोरोना के खिलाफ एक बहुत बड़ी और कड़ी लड़ाई लड़ रहा है। इस बीच संक्रमण में तुष्टिकरण की तस्वीरें, संक्रमण, कोरोना में संक्रमण को निमंत्रण देने वाली तस्वीरें, इसको ऐसे समझिए कि देश की लड़ाई का जनाजा निकालने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें राजस्थान से हैं, जहां नियम कायदे कानून की धज्जियां पुलिस पहरे में उड़ी। जी हां, पुलिस के पहरे में। आमतौर पर पुलिस की तैनाती ऐसे लोगों पर सख्ती के लिए होती है, लेकिन ये तस्वीरें जहां राजस्थान के जयपुर में समाज सेवी हाजी रफत के इंतकाल के बाद निकले जुलूस में नियमों, कोरोना गाइडलाइन, लॉकडाउन का जनाजा निकाला गया, वो भी पुलिस बंदोबस्त में। सोचिए, ये कोरोना से खिलवाड़ करने वाली तस्वीरें हैं, कोरोना की मदद करने वाली तस्वीरें हैं, संक्रमण को न्योता देने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है राजस्थान में, तो ऐसा भी नहीं है। राजस्थान में पहले भी ऐसी तस्वीरें आई हैं। 28 अप्रैल को याद करिए, राजस्थान में मंत्री सालेह मोहम्मद के पिता गाजी फकीर के दुखद निधन के बाद ऐसे ही कोरोना नियमों का जनाजा निकला था। इससे अलावा भी हम जानते हैं राजसमंद इलाके में राजनगर हुसैनी मस्जिद के इमाम की अंतिम विदाई में भी ऐसा ही हुआ था। तब इन तस्वीरों ने सबको डरा दिया था। आज हम इसकी बात करेंगे कि संक्रमण, मतलब कोरोना में भी तुष्टिकरण, नहीं बढ़ेगा संक्रमण। इसके अलावा प्रियंका वाड्रा ने आज सवाल उठाए केंद्र सरकार पर। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाया गया कि जिम्मेदार कौन। वैक्सीन के उत्पादन और वितरण को लेकर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे, उनकी भी बात करेंगे। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है। आपको बता दें, मेरे साथ इस वक्त जफर इस्लाम, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। जफर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा मेरे साथ इस वक्त लाइव हैं जो कि राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, प्रताप सिंह जी, कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान में। प्रताप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया और गिरिराज गर्ग हैं, कांग्रेस के नेता राजस्थान से, और मोहसिन रजा यूपी सरकार में मंत्री हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं इन तस्वीरों पर एक कमेंट दूं, लेकिन उससे पहले सैयद जफर इस्लाम, जो प्रियंका वाड्रा की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है, उस पर एक अगर आप कमेंट कर दें, फिर मैं उन तस्वीरों पर राजस्थान से जो मंत्री हमारे साथ उनका जवाब लूंगा। सैयद जफर इस्लाम, प्रियंका वाड्रा कह रही हैं आप लोगों की वजह से, मतलब कोरोना के उत्पादन में, वैक्सीन में दिक्कत, वितरण में दिक्कत, सारी दिक्कतें आपके एंड में हुई है। राज्य सरकारों को अकेला छोड़ दिया कोरोना की इस लड़ाई में। केंद्र ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया 18 से 44 साल की उम्र के वैक्सीन के लिए। जफर भाई, देखिए अमन जी, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। हर मुद्दे को उठाते हैं जो मुद्दा देश की जनता के सामने नहीं है, बट सिर्फ कांग्रेस को कोई ना कोई बातें करनी है, लेकिन मुद्दाहीन पार्टी है, उसका रेलेवेंस खत्म हो गया है। इसलिए ऐसे इश्यूज को उठाती है जिसमें जनता जानती है कि ये वही लोग हैं जिसके, चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके कई और मुख्यमंत्री हो, या इनके बड़े लीडर्स हैं, जिन्होंने वैक्सीन के बारे में कहा था कि ये वैक्सीन तो 2021 में उपलब्ध हो ही नहीं सकती इस देश में, इसलिए कि पूरी वैक्सीन जो है वेस्टर्न वर्ल्ड ने बुक कर लिया है। प्रोडक्शन जो 2022 तक का प्रोडक्शन है, पहले वो पूरी कैपेसिटी का 81% बुक हो गया। इनके बड़े सारे लीडर ने कहा, जयराम रमेश ने कहा, और भी कई ऐसे लोगों ने कहा। लेकिन आप देखिए, जिस तरह की प्रधानमंत्री की कुशल नेतृत्व में आज हम वैक्सीन उपलब्ध करा पाए, वैक्सीनेशन हो रहा है, तेजी से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, और प्रोडक्शन भी उसी तेजी से चल रहा है। मैं आपको बता सकता हूं कि पहले 2 देश में ऐसी वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनी थी, अब 8 ऐसी होंगी कंपनियां जो वैक्सीन प्रोड्यूस करेंगी,
और इस देश में 216 करोड़ वैक्सीन जो है देशवासियों के लिए होगा और टोटल प्रोडक्शन जो इस साल का आखिर तक 310 करोड़ जो है प्रोडक्शन होगा और देश के हर लोगों को वैक्सीनेशन का जो कराना है वो करा दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त कांग्रेस पार्टी के मुखिया या उनके जो घर के परिवार के लोग हैं उनका एक ही मकसद है, सुबह उठो कोई नकारात्मक जो है ट्वीट कर दो, इनका इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। इसके अलावा आप उनसे पूछिए कि आपने ये महामारी में किसी के राहत पहुंचाई है, जवाब होगा नहीं। किसी को कुछ हेल्प किया है, नहीं है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता 18 करोड़ कार्यकर्ता जो है देश के अलग अलग कोने में जाके काम कर रहा है, लोगों को राहत पहुंचा रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, सुबह उठ के ट्वीट, चाहे बहना हो या भाई हो, दोनों का एक ही काम है, ट्वीट करना, नेगेटिविटी फैलाना देश में। हम अमन भाई, मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश की जनता को मालूम है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि देश की जनता के लिए मर मिटने को तैयार है और पूरी तौर से कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है, आप देखिए WHO का भी कमेंट आया है कि हमने अपने वैक्सीन अपने देश के लिए बचा लिया है। हाँ, बचा लिया भाई, हम देश के वासियों को पहले सुरक्षित करेंगे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। और 4 महीने के अंदर मैं कह सकता हूं कि 4 महीने में वैक्सीनेशन ड्राइव ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, जहां हम सारे लोगों को वैक्सीनेट कर लेंगे। आज देखिए ना, आप कंपेयर किया, जिस तेजी से हमने किया था वैक्सीनेशन कर रहे हैं, 21 करोड़ 80 लाख कल शाम तक हो चुका था। 22 करोड़ लोगों को वैक्सीन जो है वैक्सीनेट कर दिया गया। 4 महीने में वैक्सीनेशन खत्म हो जाएगा, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा। अगर 21 करोड़ अभी हो चुका है तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप मेरी बात को नोट कर लीजिए। 4 महीने के बाद 70 करोड़ हो जाएगा भाई। इस महीने में ही अभी 1 करोड़ का टारगेट है, तो कहां से, मतलब समझ नहीं आया मेरे को। अभी मेरे ख्याल से 21, एक मिनट जफर भाई, आंकड़ों पर एक बार समझ लूं, मैं समझना चाहता हूं। अभी 21 साढ़े 21 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन हुआ है, अगर मैं गलत नहीं समझ लेते हैं एक बार, 21 साढ़े 21 करोड़। अरे मैं आपको बता देता हूं। और वो जो है 100 करोड़ के आसपास, भाई 135 करोड़ है, लेकिन अगर 100 करोड़ के आसपास, तो उसके लिए तो 216 करोड़ डोजेस चाहिए। 216 करोड़ महीने में क्या, मतलब 30 से 40 करोड़ लगा देंगे। मैं आपको मैथ्स आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा एक धैर्य रखिए। मैं आपको मैथ्स बता देता हूं कैसे प्रोडक्शन समझा दीजिए। देखिए, जून के महीने तक हमारे पास, जून के महीने तक जो हमारी कैपेसिटी थी, जून के महीने तक 13-14 करोड़ तक होगी। लेकिन जुलाई अगस्त में हमारे 30 से 50 करोड़ की जो है हमारे जुलाई और अगस्त में होगी। सितंबर अक्टूबर में वही रफ्तार से होगी। अब आप पूरे जब को सम करेंगे, इसलिए कि जो कैपेसिटी एनहांस किया है, जो एडिशनल कैपेसिटी जो हम लोगों ने बिल्ड की है, ये सब प्रोडक्शन जो है जुलाई से उसका आउटपुट जो है जुलाई के महीने में ज्यादा होगा। जून तक हम इसी रफ्तार से थोड़ा बढ़ेगा, कोवैक्सीन में भी और कोविशील्ड में भी। लेकिन बाकी जो वैक्सीन है वो भी जुलाई से, चाहे इंपोर्टेड हो चाहे लोकली प्रोड्यूस्ड हो, दोनों मिला के वो 35 करोड़ होंगी, फिर 50 करोड़ होंगे। हो सकता है कि जो कैपेसिटी के जो हमारे पास डेटा है, हो सकता है कि 55-60 करोड़ भी जुलाई अगस्त के महीने में हो, सितंबर अक्टूबर इस तरह से जाएगा। 3-4 महीने में वैक्सीनेशन खत्म हो जाएगा इंडिया में। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। 310 करोड़ 310 जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, ये 310 करोड़ बिल्कुल सही कह रहा हूं ना। आप मेरे पास सारे डेटा है, मैं उसके बेसिस पे कह रहा हूं। अपने 310 करोड़ जो है इस दिसंबर तक प्रोडक्शन होगा। 216 करोड़ ठीक है सर, देश की जनता के लिए इस्तेमाल होगा। हमारे पास सरप्लस भी रहेगा। लेकिन ठीक है, मैं सवाल उठाना चाहता हूं उन प्रदेशों से जी हैं कि आज जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, जो एक मैं उनसे सवाल लेता हूं, एक मिनट आ रहा हूं जफर भाई, 1 मिनट आ रहा हूं। मैं राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं प्रताप सिंह जी। वेस्टेज के बारे में सवाल प्रताप सिंह जी, आप अच्छा, हाँ बोल लीजिए, पूछ लीजिए, हाँ पूछ लीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, जो लोग वैक्सीन की दुहाई दे रहे हैं सुबह शाम, जो है इसको लोगों को पहले तो कह रहे थे मत लगाओ, ये बीजेपी की वैक्सीन है, फलाना वैक्सीन है, ढमकाना वैक्सीन है, जितनी मर्जी जो बात कह लो, लेकिन हेजिटेंसी जो लाया था उन लोगों ने लाया। लेकिन आज वैक्सीन के बारे में वही लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन वेस्टेज के बारे में नहीं। भाई, अपने प्रदेशों में देखिए कि किस तरह से वेस्टेज हो रहा है। वेस्टेज के बारे में कौन चिंता जताएगा? अगर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं तो उनको सबसे पहले प्रियंका वाड्रा जी को सुबह उठ के कहना चाहिए था कि इस देश में वैक्सीनेशन की जरूरत है, इसलिए कि इसी से हम कोरोना से, जो दुश्मन हम जिसको देख नहीं सकते उससे लड़ना है, तो वैक्सीनेशन हमको जरूरी है। और ऐसे में कोई वेस्ट करता है तो उसकी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये होता तो देश की जनता उनको
कहीं ना कहीं नहीं, वो आपकी बात ठीक है उनके- जफर भाई, उनके लेकिन अति statement को महत्वाकांक्षी होना, क्योंकि सराहती सरकार ने और भी कहती- दिसंबर तक का positive टारगेट दिया है मेरे तरीके ख्याल से। अगर मैं गलत नहीं हूं, सरकार ने भी कहा है कि दिसंबर तक सबको वैक्सीन नहीं, लगा दी देखिए, जाएगी। आप मैं तो मुझे कह रहे हैं कि मालूम है। मई जो है, जून जुलाई अगस्त में देखिए, मैं आपको 3 महीने, 3 से 4 अगस्त सितंबर, सरकार ने भी नहीं, दिसंबर हम कह- का है। नहीं, आप बहुत नहीं, जल्दी हम कर कह रहे रहे हैं। हैं सरकार कह रही है दिसंबर तक, आप अक्टूबर कह रहे हैं आता 3 से भाई। 4 महीने में। नहीं, आपके पास अलग से कुछ सोर्स है देखिए, सर? मैंने आपको अच्छा, अक्टूबर, ठीक है सर, नहीं, मैं ठीक कह है रहा हूं, जफर भाई, मैं आप- समझ मैं- गया ना, आगे मैं बढ़ते हैं आंकड़े एक दे रहा हूं, बार। अक्टूबर मैं समझ तक- गया आपकी बात, अक्टूबर तक अच्छी बात है, सारे मैं स्वागत वैक्सीन- करता हूं इस चीज का। ठीक है, बढ़िए ना। मैं समझ गया, मैं बढ़िए, समझ प्लीज। गया। राजस्थान से मंत्री हैं सर, एक बार मैं आगे बढ़ जाता हूं। राजस्थान सरकार में मंत्री हैं प्रताप सिंह जी, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। प्रताप जी, राजस्थान अच्छा कर रहा है, मैं फिगर्स देख रहा था, जो अभी आपके फिगर्स हैं वो 5 अप्रैल को जितने फिगर्स थे 55 दिन पहले, अब आप उस पर आ गए हैं। राजस्थान अच्छा कर रहा है, 2500 के आसपास मामले हैं, 2429 के आसपास थे 5 अप्रैल को, मौतें भी कम हुई हैं, अच्छा कर रहा है राजस्थान। लेकिन ये तस्वीरें पलीता नहीं लगाती हैं आप लोगों की मेहनत पर? जो तस्वीरें आती हैं जब इस तरह के जनाजे निकलते हैं, लॉकडाउन का जनाजा कहता हूं मैं तो इनको, नियमों का जनाजा कहता हूं। प्रताप सिंह जी, देखिए, बहुत आपकी बात पे मैं आऊंगा। पहले मैं भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बैठे जफर इस्लाम साहब के जवाब दे देता हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। बड़े बड़े चैनल्स को, केंद्रीय मंत्रियों को या तो बिठाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, या प्रवक्ताओं को अपने मंत्रियों से बात करके चैनल पर आना चाहिए। पूरे देश को आप भ्रम में डाल रहे हैं। भारत सरकार कहती है 6 महीने लगेंगे, रघु जी, और ये खुद कह रहे हैं कि काम बस की हम बात तो कीजिए ना, मैं आपको सब सवाल दूंगा, आपको जो सारा जवाब का चाहिए। सारा वैक्सीनेशन हम पूरा कर देंगे। आपकी भारत सरकार, आपके केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी कुछ और कह रहे हैं, कुछ आप और चिंता कह रहे मत कीजिए, हैं। इस प्रोडक्शन वक्त ये सारा देश, आप भाई साहब इनको चुप करा कोई लीजिए, कुछ या गलत इनके नहीं कह केंद्रीय रहा है। मंत्री हर्षवर्धन जी को बुला लीजिए, इनको बोलने का बहुत शौक है, या तो आप डिस्कस कर रहे एक थे एक मैं करके बुला बोलते हैं लीजिए। जफर भाई, वो वेट कर रहे अरे थे अपनी बात को। आपको इनके आप ज्यादा बोलना मुझे प्रताप जी आता है। बोल रहे हैं, उसके बाद पहले जफर। नहीं, प्रताप जी, आप भाई, बोलिए। इनको सिर्फ केंद्रीय आवाज बंद कर अरे दो। भाई, अभी आप यदि राज्य में मंत्री पैनल्स हैं, को इसी तरह से आप बहस राज्य में करवानी मंत्री है, हैं, केंद्र का और मैं केंद्र मंत्री आपसे क्यों बात करेगा? राष्ट्रीय मंत्री हैं क्या आप भारत सरकार के भी मंत्री नहीं है, आप राज्य के भी मंत्री नहीं, आप मुझे लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंत्री हैं। आप बाद में बोल लेना, अपनी बारी आए जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पर, जहां चाहे हाँ, प्रताप जी आप बोलिए, उसके बाद जफर भाई, मैं आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा। लेकिन बीच बीच में मत बोलिए। आपको खुद के बारे में बहुत गलतफहमी है। महान है आप, आपको हाथ जोड़कर धन्यवाद। आपकी सरकार की नीयत पूरे देश ने देखी है। झूठ बोलने का रिकॉर्ड कभी भी नेशनल चैनल्स पर नहीं बनाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस वक्त वैक्सीनेशन को लेकर पूरा देश परेशान है। वैक्सीन चाहिए, खुद इन्होंने माना कि पहले हमने 2 कंपनियों को परमिट किया, अब हमने 8 कंपनियों को और परमिशन दे दी है, खुद ने माना। खुद एंकर कह रहे हैं कि देखिए जफर इस्लाम जी, आप सोच समझ कर बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि हम 4 महीने के अंदर अंदर पूरा वैक्सीनेशन कर देंगे, फिर भी वो जिद पर आए हुए हैं। इतना मैं कह सकता हूं। जहां तक आपने लॉकडाउन की बात उठाई, किसी भी तरह का लॉकडाउन किसी भी राज्य में टूटे, प्रोटोकॉल तय है, उसके अनुसार कार्रवाई होती है। वो कार्रवाई हमारे जिला प्रशासन ने की। इस वक्त भारत के लोगों को बचाना, लाशों के ढेर को खत्म करना, लोगों को बीमारी से निजात दिलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस वक्त सबसे बड़ा काम कुछ कर सकता है तो वैक्सीन कर सकती है। आप जो मार्केट अब खोल रहे हैं, वो मार्केट आपको उसी वक्त खोल देना चाहिए था। आज आपने 2 कंपनियों की जगह 8 कंपनियों को और परमिशन दी। यदि आप ये परमिशन 1 वर्ष पहले दे देते तो आज राज्यों के पास वैक्सीन की कमी नहीं आती। मेरा ये मानना है कि जो हालात पूरे देश में क्रिएट हो गए, उन हालातों में ये तय करना चाहिए, भारत सरकार को वैक्सीन भी उपलब्ध करानी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करानी चाहिए। फ्री वैक्सीन देना भारत सरकार की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। 18 से लेकर 44 वर्ष के लोगों से जो पैसा भारत सरकार ने मांगा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए। ये मुद्दा बीजेपी कांग्रेस का नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आखिर भारत सरकार चाहती क्या है। 3-3 रेट आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं? आप राज्यों के ऊपर कैसे छोड़ सकते हैं? आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे कैसे हट सकते हैं? आपको वैक्सीन उपलब्ध कराना आपकी जिम्मेदारी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इस लड़ाई को बीजेपी कांग्रेस में मत फंसाइए। ये कोई युद्ध कोरोना के विरुद्ध है, ये बीजेपी और कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई नहीं है।